सूरज जी अलीगढ़ से। राधे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मन पर माया का मैल जमा हुआ है, इसको हमें निरंतर साफ करना है, परंतु माया भी तो निरंतर मैल डाल रही है, हम कैसे जीतेंगे महाराज जी? बहुत बच्चा, डर लगता है। एक रस्सी पड़ी थी अंधेरे में, अंधेरा था और दूर से दिखाई दिया सांप है। वो सांप ने बहुत भय प्रदान किया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, बहुत डर लग रहा था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि सांप काटने ही वाला है, लेकिन जब उस पर टार्च पड़ी तो हंसी आ गई कि वहां सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। ऐसा ही कुछ है आपका प्रश्न। कोई माया नहीं है। किसे माया कहते हैं? हमारी चाहतें, हमारी कामनाएं, हमारे विचार, यही माया है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वहां न सांप था, न सांप है, न सांप रहेगा। एक रस्सी पड़ी थी, उसको हमने सांप मान लिया। माया क्या है बच्चा, मैं बताओ, क्या तुम्हें माया लगता है? भया बाबा जो आसपास है शास्त्र कहते भगवान है, शास्त्र तो भगवान कहते हैं, नहीं कहते? तो इसीलिए तो नाम जप करो ला, नाम जप करो। नाम जप करने से तुम्हें समझ में आए। वैसे ईमानदारी से सब बताना, गलत काम के लिए अंदर से रोक आती है कि नहीं आती है? आती है ना। आपने कभी माना श्री कृष्ण की आज्ञा है वो? नहीं माना, तो गलती अपनी है ना, तभी माया दिखाई देती, नहीं कोई माया नहीं है। एकमात्र मेरा प्रीतम छुपा छुपी का खेल खेल रहा है, सच्ची कहता हूं तुमसे। छुपा छुपी का खेल खेला, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर भी बैठा है। पर वो इतना बड़ा जादूगर है कि ऐसे ऐसे भयानक, ऐसे ऐसे मृदु रूप, घटना, परिस्थिति लेके आता है कि हम सोचते हैं श्री कृष्ण ऐसे कैसे, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो बस किसी गुरु प्रदत्त दृष्टि ने पहचान की, ये छुपा छुपी का खेल हो रहा है, केवल खेल है। अगर आप पहचान गए सर्वम खलमिदम ब्रह्म, या वासुदेवा सर्वम, या सीए राम में सब जग जानी, या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में हम जगत, खेल खत्म हो जाएगा। कोई माया नहीं है। हाँ, अब चलो है, अगर इस पर आते हैं, पहले तो हमने आपको खंडन करके बता दिया, अब मंडन करके कहते हैं। अगर माया है तो मायाधीश भी तो है ना। वो कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बहुत दुरत्य नहीं पार हो पाओगे। उपाय मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो बोले महाराज शरण कैसे हो जाता, हमको तो इतना भी ज्ञान नहीं। तो बोले फिर मेरे भक्तों का संग करो, वो मेरे मार्ग को जानते हैं, तब वहां निकल के आएगा। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयांति ते। खत्म खेल, योग प्राप्त हो गया। भगवान ने बुद्धि को अपने में लीन कर लिया, भगवदाकार बुद्धि, अब माया है नहीं। जिधर देखता हूं अपना प्रीतम दिखाई देता है, अपने प्यारे के सिवा कोई दूसरा है नहीं। बच्चा भगवान की शरण में होकर भगवान में चित्त लगाओ, मत चित्ता, उनकी कथा सुनो, उनका नाम जप करो। और दूसरी बात, हमें दिखाई नहीं दे रहे भगवान, पर हम किसी का हित नहीं करेंगे। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए हैं मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। अभी सुधार होना शुरू हो जाए। हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, हम दोष देते हैं माया का, वो है कोई नहीं। को सच्ची कह रहा हूं, बहुत भयावह खेत में खड़ा करते पैंट शर्ट टोपी लगा के, जैसे तरबूजों का खेत होता है ना, खेत आपने देखा है, हम तो देखा, गांव में पैदा हुए तो इसलिए देखा कि अब वहां रात दिन तो कोई रहता नहीं, तो पैंट पहना दिया, शर्ट पहना दिया, टोपी लगा दी, दूर से लगता कोई खड़ा है, तो जैसे नील गाय जानवर देखते प्राण बचा के भागते, कोई खड़ा है और कोई नहीं, धोखा है केवल, कोई वहां व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इसी को माया कहते हैं। जादूगरनी माया, स्वयं में उसकी सत्ता नहीं और सबको फांसे हुई है, और जो समझ गया तो कोई फांसी नहीं थी। कैसे फंसे? जैसे तोता पकड़ने वाला आता है ना, तो ऐसे पोला, जो पंखा घुमाया जाता है ना, वो पोला, रस्सी में पोला डाल दिया और ऊपर दाना रख दिया, तो ऐसे चिपका दिया। वो दाना पाने के लिए जे भी बैठा तो पोला था, ऐसे हो गया। अब वो सोचता अगर मैं छोड़ दिया तो मरा,